मगर मन में एक भ्रांति बनी रहती कि अर्थी सदा दूसरे की उठती। और बात एक अर्थ में ठीक भी मालूम पड़ती, तुमने सदा दूसरे की अर्थी ही उठते देखी, कभी आ की, कभी बा की, कभी सा की, अपनी अर्थी तो उठते देखी नहीं। अपनी अर्थी तो तुम उठते कभी देखोगे भी नहीं, दूसरे देखेंगे। इसलिए ऐसा लगता है कि मौत सदा दूसरे की होती, मैं तो कभी नहीं मरता। तो भ्रांति को संजोए रखते हैं हम। हर आदमी ऐसे जीता है जैसे ये जीवन समाप्त ना होगा, ऐसे लड़ता है जैसे सदा यहां रहना है, ऐसा जूझता है कि रत्ती भर उससे छिन न जाए, जबकि सब छिन जाएगा। छूट गए हाथों के बंधन, नैन मिले के मिले रह गए, डोली पर चढ़ चली बावरी, द्वार खुले के खुले रह गए। यौवन के फूटे अंकुर के पात हिले के हिले रह गए, उपवन की लुट गई बहारें, फूल खिले के खिले रह गए। गीत बन गई मौन वेदना, भाव छले के छले रह गए। दर्पण ने सब कुछ कह डाला, अधर सिले के सिले रह गए। बेसुस सी रो पड़ी जिंदगी, स्वप्न पले के पले रह गए। नैन ज्योति हो गई पराई, दीप जले के जले रह गए। सब पड़ा रह जाएगा, दिए जलते रहेंगे तुम बुझ जाओगे, फूल खिलते रहेंगे तुम झड़ जाओगे। संसार ऐसे ही चलता रहेगा, सहनाइयां ऐसे ही बसती रहेंगी, तुम न होगे। वसंत भी आएंगे, फूल भी खिलेंगे, आकाश तारों से भी भरेगा, सुबह भी होगी, सांझ भी होगी, सब ऐसा ही होता रहेगा, एक तुम न होगे। ये एक कौन है जो कभी अचानक प्रकट होता जन्म में और फिर अचानक मृत्यु में विलीन हो जाता? इस एक को पहचान लो, इस एक को जान लो, इस एक की स्मृति जगा लो। जिसने इस एक को जान लिया उसका जीवन सार्थक है। अमी झरत बिकसत कमल, और सब तो सोए हुए। दरिया कहते हैं सब जग सोता सुध नहीं पावे। अपनी सुध नहीं, सपनों की भली भांति सुध है। तुमने पुरानी कहानी सुनी ना, 10 आदमियों ने बाढ़ में आई हुई नदी पार की। गांव के गंवार थे, नदी पार जाके एक ने कहा कि गिनती तो कर लो, जितने चले थे उतने पार कर पाए या नहीं। बाढ़ भयंकर है, कोई बाढ़ में बह न गया। गिनती भी की और 10 बैठ के वृक्ष के नीचे रोने लगे उसके लिए जो बाढ़ में बह गया, क्योंकि गिनती 9 ही होती थी, चले 10 थे। और गिनती 9 इसलिए नहीं होती थी कि कोई बह गया था, गिनती 9 इसलिए होती थी कि प्रत्येक अपने को छोड़ के गिनता था। गिनता था शेष को, गिनने वाला छूट जाता था। गिनने वाला नहीं गिना जाता था। एक ने गिना, दूसरे ने गिना, तीसरे ने गिना, 10 ने गिना, तब तो बात बिल्कुल पक्की हो गई। भूल होती 1 से होती, 2 से होती, 10 से तो भूल ना होगी। और सबका निष्कर्ष आया 9, तो जरूर एक साथी खो गया। 10 बैठकर रोने लगे। एक फकीर राह से गुजरता था, भले चंगे 10 आदमियों को रोते देखा, पूछा हुआ क्या, किस लिए रोते हो? उन्होंने कहा हमारा एक साथी खो गया, घर से 10 चले थे, अब हम 9 हैं। फकीर ने एक नजर डाली, 10 ही थे, पूछा जरा गिनती करो। देखी उनकी गिनती, समझ गया
कि जो भूल पूरा संसार कर रहा है वही भूल ये भी कर रहे हैं। भूल कुछ नई नहीं, बड़ी पुरानी, बड़ी प्राचीन। जो इस भूल को करता है वही गंवार है, जो इस भूल को करता है वही अज्ञानी। जो इस भूल से बच जाता है उसी के जीवन में ज्ञान का सूर्य प्रकट होता है। अमी झरत विकसत कमल। फकीर हंसने लगा, खिलखिला के हंसने लगा। तो फकीर ने कहा, तुम भी वही भूल कर रहे जो पहले मैं करता था। तुम वही भूल कर रहे जो सारा संसार करता है। तुम बड़े प्रतिनिधि हो, तुम बड़े प्रतीक रूप हो, तुम साधारण जन नहीं हो, तुम सारे संसार का निचोड़ हो। अब मैं तुम्हारी गिनती करता हूं, अब मेरे ढंग से गिनती समझो। मैं एक एक चांटा मारूंगा तुम्हें। जिसको चांटा मारूं पहले वो बोले एक, जब दूसरे को मारूं तो 2 चांटे मारूंगा तो वो बोले 2, तीसरे को मारूं तो 3 मारूंगा, वो बोले 3। ऐसे गिनती चलेगी। मस्त तड़ंग फकीर था, करारे चांटे मारे उसने। एक एक को छठी का दूध याद दिला दिया, और जब पड़ा चांटा तो गिनती उठी 1, पड़े 2 चांटे, गिनती उठी 2, और ऐसे गिनती बढ़ती गई। और जब 10 चांटे पड़े और गिनती उठी 10, तो उन 10 ने फकीर के पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा, मारा सो ठीक, पर तुम्हारा बड़ा धन्यवाद कि खोए को मिला दिया, कि डूबे को बचा लिया, कि जिसे हम समझते थे चूक ही चुके उसे लौटा दिया। सद्गुरु सिर्फ चांटे मार रहे, करारे मारते। छठी का दूध याद आ जाए ऐसे मारते। लेकिन नींद गहरी है, कोई और उपाय नहीं। खूब झकझोरे जाओ तो ही शायद जागो, और एक बार अपनी गिनती कर लो तो बस शेष करने को कुछ भी नहीं रह जाता। सब जग सोता सुध नहीं पावे, बोले सो सोता बरड़ावे। और इस जगत में जो लोग बोल रहे, सो रहे हैं और बोल भी रहे हैं, आखिर वार्ता तो चली रही है, वो सब नींद में बड़बड़ा रहे हैं। तुम्हें यह भी कभी प्रतीति होती कि तुम जो लोगों से बातें करते हो होश में कर रहे हो, करनी थी इसलिए कर रहे हो, करने में सार है इसलिए कर रहे हो, करने से किसी का लाभ है इसलिए कर रहे हो, कोई मंगल होगा, कोई कल्याण होगा। तुम किस लिए बातें कर रहे हो? बातों के लिए बातें चल रही, बातों में से बातें चल रही, बातों में से बतंगड़ बन जाते। तुम एक कहते हो, दूसरा दूसरी कहता है, खाली नहीं रह सकते। लोग दिन रात वार्ता में लगे, हाथ कुछ लगता नहीं। दरिया ठीक कहते हैं, नींद में बड़बड़ा रहे हो। तुम्हारे वचनों का कोई मूल्य नहीं, तुम्हारे शब्दों का कोई मूल्य नहीं, तुम्हारे शब्द निरर्थक, तुम्हारे वचन कूड़ा कचरा, क्योंकि तुम ही जागे नहीं हो। सिर्फ जागों के वचन में अर्थ होता है, क्योंकि अर्थ ही जागरण से जन्मता है। बुद्धों के वचनों में जीवन होता है, आत्मा होती। तुम्हारे वचन तो सड़ी हुई लाश है जिनके भीतर कोई प्राण नहीं, तुम्हें ही पता नहीं है और तुम दूसरों को जना रहे हो। इस जगत में हर आदमी सलाह दे रहा है। कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज दी जाती है वह सलाह है, और सबसे कम जो चीज ली जाती है वह भी सलाह है। सब सलाह दे रहे हैं, कोई सलाह ले नहीं रहा है। तुम्हें मौका मिल जाए तो तुम चूकते नहीं, तुम चुप नहीं रहते। तुम्हें जिन बातों का पता नहीं उनके भी तुम उत्तर देते हो। तुमसे कोई पूछे ईश्वर है,
तो तुम में इतनी भी ईमानदारी नहीं है कि कह सको कि मुझे मालूम नहीं। तुम्हारे तथाकथित धार्मिक लोगों से ज्यादा बड़े बेईमान खोजने कठिन। तुम तो छोटी मोटी बेईमानियां करते हो कि 2 जोड़े और 5 कर लिए। तुम्हारी बेईमानियां तो बहुत छोटी छोटी, लेकिन तुम्हारे धार्मिक व्यक्तियों की, तुम्हारे पंडित पुरोहितों की, तुम्हारे मुल्ला मौलवियों की बेईमानियां तो बहुत बड़ी हैं। ईश्वर का कोई पता नहीं और कहते हैं हां ईश्वर है, जोर से कहते हैं, छाती ठोक के कहते हैं कि ईश्वर है। ईश्वर को जाना है, बिना जाने कैसे कह रहे हो? और ये बेईमानी तो बड़ी से बड़ी हो गई, इससे बड़ी तो कोई बेईमानी नहीं हो सकती। और फिर ऐसे ही दूसरी तरफ दूसरे बेईमान हैं जिन्होंने जाना नहीं और कहते हैं ईश्वर नहीं। पश्चिम में एक विचारक हुआ T.H. हक्सले। उसने एक नए विचार, एक नई जीवन दृष्टि को जन्म दिया, एक नया शब्द गढ़ा, एग्नोस्टिक। नास्तिक का अर्थ अंग्रेजी में होता है जो मानता है कि मुझे ज्ञात है। नास्तिक का अर्थ होता है ज्ञानी, पंडित। हक्सले ने नया शब्द गढ़ा, एग्नोस्टिक। हक्सले बड़ा ईमानदार आदमी था। उसने कहा मुझे मालूम नहीं है कि ईश्वर है और मुझे यह भी मालूम नहीं है कि ईश्वर नहीं है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, आस्तिक हो कि नास्तिक, मानते हो कि नहीं मानते, ईश्वरवादी कि अनीश्वरवादी, मैं क्या कहूं। बड़ा ईमानदार आदमी रहा होगा, बड़ा खरा आदमी था। उसने कहा मुझे कोई नया शब्द गढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग पूछते हैं कुछ न कहो तो अभद्रता मालूम होती। और लोगों ने तो सीधी कोटियां बांध रखी, या तो कहो नास्तिक या कहो आस्तिक, मगर दोनों हालत में झूठ हो जाता है। तो हक्सले ने सिर्फ 100 साल पहले एक नया शब्द गढ़ा, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का अर्थ होता है मुझे पता नहीं। मुझे अभी कुछ भी पता नहीं, खोज रहा हूं, तलाश रहा हूं, टटोल रहा हूं। मैं कहूंगा हक्सले कहीं ज्यादा धार्मिक व्यक्ति है बजाय तुम्हारे शंकराचार्यों के, कि वेटिकन के पोप के। ज्यादा धार्मिक आदमी है, क्योंकि धर्म यानी ईमान, और ईमान की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। न तो रूस के नास्तिकों में ईमानदारी, क्योंकि उन्हें कोई पता नहीं, न खोजा है, न ध्यान किया, न धारणा की, न समाधि में उतरे, और कहते हैं ईश्वर नहीं। छोटे छोटे बच्चे इस रूस में सिखाया जा रहा है कि ईश्वर नहीं, स्कूल में पाठ है कि ईश्वर नहीं। छोटे छोटे बच्चे दोहराते हैं कि ईश्वर नहीं, दोहराते दोहराते बड़े हो जाते, बड़े में भी दोहराते रहते। तुम सोचते हो तुम्हारा ईश्वर रूस की नास्तिकता से कुछ भिन्न है? बचपन से सुना है कि है, तो दोहराते हो। घर में बाहर सब तरफ दोहराया जा रहा है, तो तुम भी दोहरा रहे हो। तुम ग्रामाफोन रिकॉर्ड हो। तुम अपनी कब कहोगे? और जब तक अपनी ना कहोगे तब तक ईमान नहीं। खोजो, तलाश करो, और तलाश जैसे ही तुम शुरू करोगे, ये सवाल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि तलाश कहां करें, बाहर की भीतर? स्वभावतः पहले भीतर। पहले अपने को तो पहचानो, पहले खोजी को तो खोजो। और मजा यह है कि जिसने खोजी को खोजा उसे सब मिल जाता है।
स्वयं को जानते ही सत्य के द्वार खुल जाते। आत्मा को पहचानते ही परमात्मा पहचान लिया जाता है। आत्मा तुम्हारे भीतर झरोखा है परमात्मा का। आत्मा तुम्हारे भीतर लहर है उसके सागर की। आत्मा उसका अणु है, बूंद है, और बूंद में सब सागरों का राज छिपा है। एक बूंद को ठीक से समझ लो तो तुमने सारे सागरों का राज समझ लिया। जल का सूत्र समझ में आ जाएगा, जल का स्वभाव समझ में आ जाएगा। सब जग सोता सुध नहीं पावे, बोले सो सोता बरड़ावे। और यहां पंडित हैं, पुरोहित हैं, और प्रवचन दिए जा रहे हैं, और धर्मशास्त्र समझाए जा रहे हैं, रामायण पढ़ी जा रही है, गीता पढ़ी जा रही, कुरान समझाए जा रहे हैं। किससे तुम समझ रहे हो? समझाने वाला छाती पे हाथ रख के कह सकता है कि उसने जाना है? जरा उसकी आंखों में झांको। उसकी आंखें उतनी ही अंधी हैं जितनी तुम्हारी, शायद थोड़ी ज्यादा हो, कम तो नहीं, क्योंकि उसकी आंखों पर शब्दों का और शास्त्रों का बोझ तुमसे ज्यादा है। जरा उसके जीवन में तलाशो, और न तो तुम्हें सुगंध मिलेगी सत्य की, और न तुम्हें आलोक मिलेगा आत्मा का। जरा उसके पास बैठो, न तो आनंद का झरना फूटता हुआ मालूम पड़ेगा, न शांति की हवाएं बहती हुई मालूम होगी। हां, रामायण शायद तुम्हें वो ठीक से समझाए और गीता के शब्द शब्द का विश्लेषण करे, मगर ये सब बाल की खाल निकालना है, इसका कोई भी मूल्य नहीं। कब आएगा नवल सवेरा, कब जागेगा सूरज मेरा। देख अंधेरे की तरुणाई, मन की चाह मिटी जाती, इंतजार करते करते ही सारी उम्र कटी जाती। जिधर देखता नैन उठाकर, सघन बबूलों के कानन, पुष्प जले कुंजों में खिलकर, मरुथल हरे हरे मधुवन। देख तपन सारी धरती की, मन की प्यास लुटी जाती। यही आस लेकर जीता था, चाहे स्वयं वरदान बनेगी। तृष्णा की अनवरत साधना, सावन का प्रतिमान बनेगी। देख पतझरों में सावन को, घिरी घटा सिमटी जाती। सूरज बनकर उग आने का प्रण था जगते संकल्पों का, किंतु प्रकंपित नक्षत्रों सा मन अकुवाए वैकल्पों का। संशयवश चिंतन करते ही जीती गोट पिटी जाती है। नित्य भोर की किरण चूमकर सोए स्वप्न जगा जाती है, किंतु सांझ के सूनेपन में मौन वेदना छा जाती है। अंगुली पोर पोर गिनते ही थक कर स्वयं हटी जाती है। इतनी दूर आ गया चलकर, फिर भी लक्ष्य न दिख पाता है। मेरे देव नैनों का दर्शन दुविधा बनकर भटकाता है। इंतजार करते करते ही सारी उम्र कटी जाती है। इंतजार ही इंतजार में उम्र को बिता दोगे, आशा ही आशा में उम्र को गंवा दोगे, या कि कुछ पाना है। पाना है तो कल पर मत छोड़ो, पाना है तो आज और अभी झांको। पाना है तो टालो मत, क्योंकि टालना सोने की एक प्रक्रिया है। टालना नींद का एक ढंग है। टालना नींद की दवा है। टालो मत, ये मत कहो कल, आज अभी। जागना है तो अभी, सोना है तो कल। जो सोया सो खोया, क्योंकि आज टालेगा कल पर, कल फिर टालेगा कल पर। टालना आदत हो जाएगी।
इंतजार कहीं तुम्हारी आदत ना हो जाए। जिसे पाया जा सकता है उसका इंतजार क्यों? जो तुम्हारे भीतर मौजूद है उसका स्थगन क्यों? अभी क्यों नहीं? उससे ज्यादा मूल्यवान और कुछ भी नहीं। सब टालो, आत्मबोध मत टालना। सब टालो, जागने की आकांक्षा मत टालना। सब टालो, जागने पर सारी ऊर्जा को उंडेल दो, क्योंकि एक क्षण भर को भी तुम जाग जाओ और सपने बिखर जाएं तो तुम्हारे जीवन में क्रांति उपस्थित हो जाएगी। फिर तुम वही ना हो सकोगे जो तुम थे, फिर तुम नए हो जाओगे, फिर तुम्हारा संबंध शाश्वत से जुड़ जाएगा। अमी झरत विकसत कमल। संशय मोह भरम की रैन। बड़ी अंधेरी रात है और अंधेरी रात बनी है संशय से, मोह से, भ्रम से। मन जीता ही संशय के भोजन से। मन कहता है यह करो वह करो। मन हमेशा यह या वह इसमें डोलता रहता। मन कभी तय ही नहीं कर पाता। मन का तय करना स्वभाव नहीं। मन जीता ही अनिश्चय में। कभी तय भी तुम्हें करना पड़ता तो तुम मजबूरी में तय करते हो। जब कोई विकल्प ही नहीं रह जाता तब तय करते हो, मगर तब बहुत देर हो गई होती। दो तरह के लोग हैं यहां इस संसार में। भीड़ तो उनकी है जो बिना तय किए ही जीते, जैसे पानी के झकोरों में डोलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा, कभी इधर कभी उधर, पानी की लहरें जहां ले जाएं। न कोई किनारे का पता है, न कोई मंजिल का होश है, न कुछ अपना बोध है। लहरों के भरोसे, लहरों के बंधन में बंधा, हवाओं के झोंकों में बंधा। न कोई दिशा है, न कोई गंतव्य है। गति भी विक्षिप्त है। ऐसे ही अधिक लोग हैं। तुम कैसे जी रहे हो जरा गौर करना। तुम्हारा जीना करीब करीब ऐसा ही है। राह पे जाते थे, किसी ने कहा रे फलां फिल्म देखी कि नहीं, बड़ी सुंदर है। तुमने सोचा चलो देख ही आए। फिल्म देखने चल दिए। एक हवा का झोंका आया, एक धक्का लगा, फिल्म देखा है। फिल्म में पास कोई स्त्री बैठी थी, पहचान हो गई। ये सोचे नहीं था कि फिल्म में यह मामला इतना बढ़ जाएगा। विवाह कर बैठे, बाल बच्चे हो गए। ये सब हुआ चला जा रहा है। एक यहूदी विचारक ने अपनी आत्मकथा लिखी। उसमें उसने लिखा है कि मेरा होना बिल्कुल संयोग वसात है। उसने लिखा कि मैं शुरू से ही शुरू करता हूं कि मेरे पिता एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, स्टेशन पर उतरे, ट्रेन 6 घंटे देर से पहुंची थी, आधी रात हो गई थी, बर्फ पड़ रही थी। रूस की कहानी। टैक्सियां भी उपलब्ध न थी। इतनी रात तक कोई टैक्सी ड्राइवर प्रतीक्षा करने रुका भी नहीं था। कोई और उपाय ना देखकर जो होटल के दरवाजे बंद हो रहे थे, भीतर गए और कहा कम से कम 1 कप काफी तो मुझे पीने मिल जाए, इसके बाद बंद करना। जो महिला होटल बंद कर रही थी उसने 1 कप काफी दी। उसने खुद भी 1 कप काफी पी। रात सर्द थी। फिर दोनों ने बातचीत की।
यात्री ने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ा हूं, 6 मील दूर जाना है, कोई टैक्सी नहीं। उस महिला ने कहा ऐसा करो कि मुझे भी घर जाना है, मेरी गाड़ी में ही आ जाओ। गाड़ी में बैठ गए। सर्दी थी तो पास पास सड़क के बैठे। होटल बंद थी। मैनेजर कभी का घर जा चुका था। ठहरने को कोई जगह ना मिलती थी तो उस महिला ने कहा तुम मेरे ही घर रात गुजार दो, 2-4 घंटे तो रात और बची, फिर सुबह उठकर होटल चले जाना। ऐसे बात बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और फिर बिगड़ के रही। उस विचारक ने लिखा है, काश उस रात ट्रेन लेट ना होती तो मैं कभी पैदा ही ना होता, या कि होटल खुली मिल गई होती तो मैं पैदा ना होता, या कि एक आध टैक्सी ड्राइवर भूला भटका बैठा ही रह गया होता तो मैं पैदा ना होता, या कि स्त्री जो होटल बंद कर रही थी एक क्षण पहले होटल बंद करके जा चुकी होती तो मैं कभी पैदा ही ना होता। बिल्कुल संयोग वसात मालूम होता है सब। तुम जरा अपनी जिंदगी गौर से देखो और तुम ऐसे ही संयोग पाओगे, ऐसे ही संयोगों का सिलसिला। इसको जिंदगी कहते हो? संयोग के सिलसिले का नाम जीवन नहीं। संयोगों का सिलसिला तो एक धोखा है। संयोगों के सिलसिले से तो ज्यादा से ज्यादा एक स्वप्न पैदा हो सकता है, सत्य निर्मित नहीं होता। लेकिन मन का ढंग यही है, मन ऐसे ही जीता है। मन ऐसे ही अनिश्चय में डमाडोल होता रहता है। अंधा जैसे टटोलता टटोलता कुछ पकड़ लेता, पा लेता, ऐसी हमारी जिंदगी है। और जो हम पा लेते हैं वो भी मौत हमसे छीन लेती। संशय मोह भरम की रैन। हमारे मोह क्या हैं, हमारी आसक्तियां क्या हैं? बस ऐसे ही संयोग वसात, नदी नाव संयोग। और कितने भ्रम हम पाल लेते। हमने एक दूसरे से कितनी आशाएं कर रखी, कितनी अपेक्षाएं कर रखी। ये भी नहीं सोचते कि दूसरा इन अपेक्षाओं को कभी पूरा कर पाएगा, इन आशाओं को पूरा कर पाएगा। और जब दूसरा पूरा नहीं कर पाता तो हम सोचते हैं बड़ा धोखा खाया, बड़ा धोखा दिया गया। कोई धोखा नहीं दे रहा है, तुम्हारी अपेक्षाएं ही ऐसी हैं जो कोई पूरी नहीं कर सकता। दूसरा भी तुम्हारे साथ इसीलिए है कि उसकी भी अपेक्षाएं हैं, तुम भी पूरी नहीं कर रहे हो। मोह है और मोह भ्रांतियां टूटती हैं रोज, मगर नए मोह हम बना लेते। ऐसे भ्रम, मोह, संशय, अनिश्चय की ये अंधेरी रात है। इस अंधेरी रात में हम खोज में लगे। किसको खोज रहे हैं ये भी पक्का नहीं। पश्चिम में दर्शन शास्त्र की परिभाषा ऐसी की जाती कि दार्शनिक ऐसा अंधा है जो अंधेरी रात में एक घनघोर अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली को खोज रहा है जो वहां है ही नहीं। एक तो अंधे, अमावस की रात, बंद कमरा, काली बिल्ली, और वो भी वहां है नहीं, खोज रहे हैं। ये दर्शन शास्त्र की ही परिभाषा नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की भी परिभाषा है। अंध धुंध होए सोते ऐन, ऐसे नींद में और अंधापन बढ़ता है और अंधेरा बढ़ता है। रोज रोज अंधेरा बढ़ रहा है और रोज रोज अंधापन बढ़ रहा है। बच्चों के पास तो थोड़ी आंख होती, बूढ़ों के पास वो भी नहीं रह जाती। बच्चों के पास तो थोड़ा ताजा बोध होता है, बूढ़ों के पास वो भी धूमिल हो जाता है। खूब धुआं जम जाता है, धूल बैठ जाती। बच्चों के पास तो थोड़ा निर्दोष चित्त भी होता है, बूढ़ों के पास कहां निर्दोष चित्त।
जीसस ने कहा है, जो फिर से बच्चों की भांति हो जाएंगे वही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते। तुम्हें सीखनी होगी कला फिर से बच्चों के भांति होने की। छोड़ना होगा तथाकथित ज्ञान, छोड़ना होगा उधार पांडित्य, ताकि फिर तुम निर्दोष हो सको, ताकि फिर तुम खुली आंखों से जगत को, अस्तित्व को देख सको। छोड़ने होंगे स्वप्न, क्योंकि स्वप्नों में तुम जितने उलझ जाते हो उतनी ही अपने पर दृष्टि जानी बंद हो जाती।